मत करो। और वह धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है और जबरदस्ती किस करने की भी कोशिश करता है। यह सारी चीजें जैक अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहा होता है। जैसे ही वह जून को किस करने की कोशिश करता है, जैक जागकर जून के दोस्त को मारना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की। अब जून उसे रोकती है तो वह जून को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे अपने घर ले आता है, जहां जून उससे कहती है, तुम्हारा तो मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से धोखा दिया था। मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? अपना पति या गुंडा या क्या कहूं तुम्हें? इस पर जून उसे बहुत ज्यादा सुनाती है। जैक कहता है, प्लीज मेरी बात एक बार तो सुन लो। इस पर वह सुनने के लिए तैयार नहीं होती तो जैक उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और फिर कहता है, तुम्हें मेरी बात तो सुननी ही पड़ेगी। इसके बाद वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सीधा बेड पर चला जाता है। वहां वह उसे सारी बातें बता देता है। मैं चाहता था कि तुम्हें भी अपने साथ रखूं और साइड में कंपनी के फायदे के लिए रॉन्ग से शादी भी कर लूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि इस खेल का सबसे बड़ा हारने वाला मैं ही हूँ। यह सब बातें बताकर वह जून को किस कर लेता है और फिर दोनों आपस में अंतरंग हो जाते हैं। अगले दिन का दृश्य हम देखते हैं, जहां जून उठकर अपने कपड़े पहन रही थी और जैक भी वहां पर होता है। जून जैसे ही जाने लगती है, जैक कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इस पर जून कहती है, ये मेरा घर है, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं ही जा सकती हूँ। जैसे ही वह उठकर जाने लगती है, जैक उसे रोकता है। वह नहीं रुकती तो जैक उसे जबरदस्ती दोबारा बेड पर ले आता है और फिर कहता है, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो और आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मुझे एक मौका देती हो तो मैं आज के बाद तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये कहकर वह उसे किस कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जून अपने ऑफिस में होती है और उसके दिमाग में सिर्फ जैक ही चल रहा था। तभी उसका दोस्त भी वहां आ जाता है और वह जून के गले पर लव बाइट देख लेता है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा असहज हो जाता है और जून को वहां छोड़कर चला जाता है। अब वह वॉशरूम में जाता है और खुद से बातें करना शुरू कर देता है कि मुझे पहले ही इन चीजों का अंदाजा लग जाना चाहिए था। और फिर हमें उसका असली रूप दिखता है कि वह किस चीज के लिए वहां आया था। वह सिर्फ जून का फायदा उठाना चाहता था। तभी वह जून के केबिन में आ जाता है और वहां खड़ा होकर सिर्फ जून को गंदी नजर से देख रहा होता है। तभी जून की एम्प्लॉय आती है और कहती है कि मैंने सारा काम कर लिया है और अब हम लोग सब घर जा रहे हैं। तभी जब पूरा ऑफिस खाली हो जाता है, तब जून का दोस्त उसके पास आता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी करना शुरू कर देता है। जून उससे कहती भी है कि मुझे जल्दी घर जाना है, लेकिन वह जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है और उसके गले से भी उसका ड्रेस हटाकर वह लव बाइट देखने लगता है। और वह जैसे ही ज्यादा जबरदस्ती करता है, तब जून उसे मारती है और जैसे तैसे वहां से भाग जाती है। इधर जैक को उसका असिस्टेंट आकर बता देता है कि कैसे जून के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। तभी जैक भी वहां से भागकर जून को बचाने के लिए जाता है। जून जैसे तैसे खुद को बचाकर एक दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती है कि तभी उसका वही दोस्त भी वहां पर आ जाता है और वह उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है। जून उसे मारती है, धक्का देती है, लेकिन वह नहीं रुकता। तभी पीछे से जैक जाकर उसे एक डंडा मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह जून को शांत करता है और फिर जून उसे गले लगाकर रोना शुरू कर देती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जैक उसे सांत्वना देता है और फिर बहुत अच्छे से उसे शांत करता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे जीवन में वापस आना चाहती हो? जिस पर जून दोबारा कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच सकती तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुमने मुझे एक बार पहले ही धोखा दिया है। और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जैक उसे कहता भी है कि तुम बहुत ज्यादा क्रूर हो रही हो, लेकिन वह नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब इधर हम देखते हैं जैक को कॉल आता है हॉस्पिटल से कि उसके डैड की कार एक्सीडेंट हो गई है। वह तुरंत भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर वह मिंग को देखता है और तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स बाहर आते हैं और वे बता देते हैं कि जैक के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद जैक अपनी बहन से पूछना शुरू कर देता है कि क्या यह सच में एक्सीडेंट था या ये तुम्हारा किया हुआ है। तभी वहां पर मीडिया विभाग आ जाती है और बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। और मीडिया के जवाब जैक के पास नहीं थे, क्योंकि मिंग ने तो यह चाल बहुत अच्छी खेली थी। अब इधर हम देखते हैं जून अपने ऑफिस में होती है, सारा काम कर लेती है और बहुत ज्यादा खुश होती है।
तभी वह देखती है कि उसके सामने ऑफिस में जैक पर मीडिया बहुत ज्यादा चढ़ रही थी, तो जैक को देने के लिए उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तभी जून वहां पर पहुंच जाती है और मीडिया को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। और जब मीडिया पूछती है कि आप जैक की क्या लगती हैं, तब वह खुद को जैक की स्पाउस बताती है और फिर सारी चीजें बहुत अच्छे से हैंडल करके वह जैक को अपने ऑफिस में लेकर आ जाती है, जहां पर जैक उसे कहता है कि धन्यवाद, मुझे आज इतनी बड़ी स्थिति से तुमने बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद हम इधर देखते हैं और फिर फाइनली ये लोग पता लगवा लेते हैं कि इनके बीच में कोई तो है जो इनके ओपोनेंट को जाकर सारी खबर पहुंचा रहा है। अब इधर हम देखते हैं कि मिंग और गू बहुत ही ज्यादा आपस में कोलैबोरेशन करके खुश हो रहे थे, क्योंकि उनकी हर चाल सफल हो रही थी, जिसके बाद उन दोनों का एक ही टारगेट बन जाता है, जैक और जून। इधर ये लोग दोनों आपस में पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और फिर अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक और जून आपस में अपने ऑफिस में बात कर रहे थे, जहां पर उनका असिस्टेंट उनके पास आता है और उनको असिस्ट करते हुए वह उनको कुछ ऐसी बातें बता जाता है जिससे इन दोनों को फाइनली यह विश्वास हो ही जाता है कि कोई तो है जो हमारे बीच की बातें लीक कर रहा है। अब इधर हम देखते हैं जून अपना चेहरा ढककर एक आदमी को बुलाती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि एक आदमी को मारना है। ये सारी चीजें करने के बाद इधर हम देखते हैं गू जैक के उसी असिस्टेंट को बुलाता है और उसे पैसे देता है, ये कहकर कि तुम्हें एक और काम हमारे लिए करना है, जिस पर वह उसकी लॉयल्टी पर शक करता है, लेकिन वह यही एक्सप्लेनेशन देता है कि हाँ, हमेशा इस कंपनी में मैं ही ऐसा हूँ जिसे लोग पीछे छोड़ देते हैं, बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब आप मुझे आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। इन दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर जून पहुंच जाती है जैक के सारे आदमियों को लेकर और फिर रंगे हाथ पकड़ लेती है इन दोनों को। और फिर ये दोनों तो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जून अपने आदमियों से कहती है कि इन दोनों को पकड़ लो और अब तो इनसे बात कोर्ट में ही होगी। जिसके बाद इधर मिंग अपने घर पर यही सोच रही होती है कि आखिर इतने देर से ये दोनों गायब कहाँ हो गए, आए क्यों नहीं अभी तक। उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि तभी उसके घर में भी पुलिस आ जाती है और फिर उसे भी अरेस्ट करके ले जाती है। अब इधर जैक अपने ऑफिस के बाहर ऐसे ही टहल रहा था, तभी मीडिया उसके पास आ जाती है और उससे भी सवाल करना शुरू कर देती है। दोबारा जून उसके पास आती है और मीडिया को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, जिसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जून अपने डिवोर्स के लिए लड़ रही थी और फिर उसके पास फाइनली वह सारे सबूत आ जाते हैं जिससे उसका डिवोर्स लेना आसान हो जाता है और वह सारे सबूत कोर्ट में पेश भी कर देती है। जिसके बाद जज यही निर्णय देते हैं कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाना चाहिए और कोई भी प्रॉपर्टी जीयू को नहीं मिलेगी। यह निर्णय होने के बाद कोर्ट डिसमिस हो जाता है और इधर जून अपने मन में जैक के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे स्कूल के समय से ही वह उसके पीछे है और उनके बीच हुए सारे अच्छे मोमेंट्स को वह याद करना शुरू कर देती है और यही सारी चीजें सोचकर वह उसे थैंक यू कहना शुरू कर देती है अपने मन में और यह कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद यह सारी चीजें मुझे मेरे जीवन में कभी हासिल नहीं होती। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर समाप्त हो जाता है और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।